नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, एक कार्य पर व्यस्त था। वो कार्य क्या है, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पर जानेंगे। शायद बुधवार को ही वो वीडियो अपलोड होगा। उसी दिन ही मैं बताऊंगा कि कुछ दिनों तक मैं कौन से कार्य पर व्यस्त था। तो ज़रूर उस दिन की वीडियो आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अध्याय। कल्कि भगवान कब प्रकट होंगी, क्यों उनके प्रकटीकरण लीला पर देरी हो रहा है। भगवान के आने के खबर ये 500-700 सालों के अंदर जितने भी दिव्य संतगण सृष्टि हुए हैं, वो सब अपने अपने भविष्यवाणियों में उपस्थापन किए। वो सभी के भविष्यवाणी से हम जान पाते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है वो एक दिव्य महापुरुष के आगमन का समय है, और यही समय पर ही वो प्रकट होंगे। कोई उन्हें महापुरुष कहता है तो कोई उन्हें कल्कि भगवान, कल्कि अवतार कहता है। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर भी उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखा गया है, जो कि मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। प्रकटीकरण लीला नहीं हो रहा है तो लोग समझते हैं कि शायद ये अभी समय नहीं हुआ है, ये बाद में होगा या और कभी होगा। मगर भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि जब पूरी जगन्नाथ मंदिर के राजा दिव्य सिंह देव होंगे, उसी समय ही लीला होगा, और वो क्षमताच्युत होकर रहे होंगे। उनका क्षमता नहीं होगा, क्योंकि राजा जो होते हैं वो राज्य को शासन करते हैं। अंततः ये पूरी जिला उनके शासनाधीन होना चाहिए। मगर प्रशासन होता है, राज्य सरकार होते हैं जिनके द्वारा ये शासित हो रहा है, उनका सेवा श्री मंदिर पर सीमित होकर रहा है, और उनके कोई पुत्र संतान भी नहीं होंगे। उनके बारे में ये दो भविष्यवाणी लिखा गया है। वही राजा के समय पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्री मंदिर को त्याग करके, दारू विग्रह स्वरूप को त्याग करके नर देही होंगे और अपने जगत भक्त जनों को उद्धार करेंगे। ये भविष्यवाणी लिखा गया है, और उनके आने की प्रक्रिया भी लिखा गया है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में वर्णन किया हूँ। आगे भी और भी उसके बारे में वर्णन करूँगा। तो ये जो समय चल रहा है भविष्यवाणिका के हिसाब से, तो ये उन्हीं के महाप्रकटीकरण का समय ही है। तो वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बात सुनिश्चित है कि वो अभी धरती पर कहीं ना कहीं रहे होंगे, हमारे इस भारतवर्ष पर ही रहे होंगे, ये सुनिश्चित है। उनके आने के बाद वो कोई भी समय सीमा के अंदर नहीं रहेंगी। वो अपने महा इच्छा के द्वारा कार्य करेंगी, क्योंकि भगवान हमेशा समय से परे हैं। वो किसी के प्रेडिक्शंस के अंदर नहीं होते। अपने महा इच्छा से करेंगे, अपने महा इच्छा से वो समाज के सामने प्रकट होंगे। इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह पाएगा। जो भी प्रेडिक्शंस दे रहा है कि ये समय के अंदर वो चले आएंगे, प्रकाश हो जाएंगे, कोई भी सत्य नहीं हो पाएगा। उनके महा इच्छा के द्वारा ही वो प्रकट होंगे। तो उसके बारे में संत ने एक सुंदर सा पंक्ति लिखे हैं कि कैसे वो सत्य युग को स्थापन करेंगे, कलियुग को अंत लाएंगे, क्यों वो महागुप्त में रहे होंगे, उनके प्रकटीकरण समय पर क्यों देरी हो रहा होगा, उसके बारे में यहाँ पर लिखे हैं। चलिए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। वर्तमान घोर कली राज्ये व्यापी अच्छी, प्रति घरे घरे अत्याचार घटाउछि।
ताकू हटाइबा लगी श्रम दरकार, बहु बाधा विघ्न निश्चय घटिब तहिर। संत यहाँ पर लिख रहे हैं कि वर्तमान घोर कलियुग है और वो सारे राज्य पर व्याप्त होकर रहा है। हर घर घर में, हर मनुष्य प्राणियों के मन में प्रवेश करके वो अत्याचार कर रहा है। चारों ओर आप देखोगे तो चारों ओर केवल कड़ी ही कड़ी नजर आ रहा है। चाहे वो कोई गुरु के आश्रम हो, सिद्ध पीठाश्रम हो, कोई सिद्ध देवतुल्य स्थान हो, कोई मंदिर हो, सभी स्थानों में कड़ी का वास है, क्योंकि कड़ी प्रकृति स्वरूप होकर हर मनुष्य के घट में, मन में, इंद्रिय में वास किया है। इसलिए वो पूरे सृष्टि पर अब राज कर रहा है। इसलिए इसको हटाने के लिए बहुत ही श्रम की आवश्यक है, बहुत ही कार्य करना पड़ेगा। भगवान भी जब आएंगे तभी भी उनको करना पड़ेगा, और जब वो ये करने के लिए जाएंगे तब अनेक प्रकार के बाधा विघ्न दिखाई देगा। सुनिश्चित ही ये घटेगा उनके साथ। महत काम करिले लागे बहु द्वंद्व, भल पछे पछे सदा रही था मंद। संत कह रहे हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करने के लिए निकले हैं, महत कार्य करने के लिए निकले हैं, तो वहां पर हमेशा कोई द्वंद्व रास्ता में आएगा। जो भी हो, एक अच्छे कार्य करने के लिए हम जब भी निकलते हैं और वो महत कार्य होता है, समाज हितकर कार्य होता है, तो उसको रोकने के लिए असत्य कड़ी जरूर ही प्रयास करता है और उसके चारों ओर मिथ्या कड़ी प्रकृति प्रवृत्ति के लोग लग जाते हैं। ये समाज पर अभी ये चल रहा है, और भगवान आएंगे, कड़ी को हत करने के लिए आएंगे, सत्य युग को स्थापन करेंगे। इस महाकार्य पर वो लगे होंगे, तो कड़ी राक्षस बारंबार उनके कार्य पर विघ्न देता होगा। ये सुनिश्चित ही बात है। संत ये बात लिख रहे हैं। स्वामी जेबे निज शक्ति प्रयोग करन्ते, चाहू चाहू सत्य धर्म प्रचार करन्ते, ताकरिले बाधा प्राप्त होइब लीलारे, निर्मल सत्य प्रतिष्ठा एवं निमहिरे। संत कह रहे हैं कि स्वामी अर्थात स्वयं अवतार पुरुष अगर अपने शक्ति को प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी ही कलयुग को हटा के सत्य युग को स्थापन कर देंगे। अगर स्वयं भगवान अपनी पूर्ण शक्ति को प्रयोग करते हैं तो ये कलयुग हट जाएगा और सत्य युग आएगा। कर पाएंगे वो, मगर ऐसा वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? संत कहते हैं कि अगर वो इस तरह की कार्य करेंगे, सत्य धर्म का प्रचार करेंगे, तो सत्ययुग आएगा, मगर उनके लीला बाधा प्राप्त होगा और निर्मल सत्ययुग प्रतिष्ठा नहीं होगा। निर्मल सत्ययुग जहाँ पर प्रभु विरोधी, प्रभु हिंसा, असत्य का स्थान नहीं होगा, जो पूरा निर्मल सत्ययुग होगा, ये सत्ययुग धरती पर स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वामी स्वयं अवतार पुरुष सत्य, शांति, दया, क्षमा गुणों को वहन करके खुद बैठे होंगे, अपने समय के इंतजार में बैठे होंगे और अंत में वो कड़ी को हत करेंगे, सत्य को प्रतिष्ठा करेंगे। तब तक वो अपेक्षा करेंगे। जहाँ को जेती की शक्ति देइछंती साई, ताहा तो निश्चय भोग करिब जैसे। संत कहते हैं कि भगवान जिसको जितना शक्ति दिए हैं वो उतना ही जरूर ही वो भोग करेगा। ये सुनिश्चित ही है। ये कड़ी को प्रकृति स्वरूप तक भगवान ले गए, तो वो प्रकृति के रूप में इंद्रिय
के रूप में हर मनुष्य के शरीर में बैठ के वो इस संसार को ही भोग कर रहा है। ये सुनिश्चित ही होगा। ଏହି କ୍ଷଣି ସତ୍ୟ କଳି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଚାହିଁ ଦେଖ ଥରେ, ଯାହାର ବହୁତ ବଳ ହେବ ସେ ଜିଣିବ, अल्प शक्तिधारी जो से वो हटिଯିବ। संत लिख रहे हैं कि ये क्षण में सत्य और कली के मध्य, दोनों के मध्य घोर संघर्ष चल रहा है। जिसका शक्ति अधिक होगा, जिसका बल अधिक होगा, वो ही जीतेगा इस युद्ध में, और जिसका शक्ति न्यून होगा, कम होगा, वो इस संसार से हट जाएगा। ये युद्ध सभी के अलक्ष्य में चल रहा है, कली और सत्य का युद्ध। भगवान महागुप्त में संसार के अंदर प्रवेश किए, अपने साथ सत्य को लाकर आए हैं। वो खुद महासत्य पुरुष हैं। सत्य पुरुष उनके अंशावतार, जिनके शरीर पर वो महावतरण करके लीला कर रहे, वही हैं। तो धरती पर सत्य को संस्थापित भगवान करेंगे, और यहाँ पर कली उनको पहचान कर उनके साथ युद्ध कर रहा होगा, उनके कार्य में नाना विघ्न देता होगा। भगवान सत्य, शांति, दया, क्षमा के गुणों में रहे होंगे, क्योंकि भगवान देखते होंगे कि उनके चतुर्पार्श्व पर जो मनुष्यगण रहे हुए हैं, उनके द्वारा उनके प्रति विघ्न सृष्टि हो रहा है। वो मनुष्य के अंदर कली खुद प्रवेश करके विघ्न दे रहा है, इसीलिए वो सत्य, शांति, दया, क्षमा के अंदर रहेंगे। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसको भी बुद्धि, विवेक भगवान दिए, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। उसके पास विचार शक्ति है। अगर वो अपने विचार शक्ति को खो दे के भगवान विरोधी हो जाए, सत्य को पहचान न पाए और अपने मानवपण को, मानव गुणों को ही त्याग दे, तो वो राक्षस बन जाता है। ये सब राक्षस प्रकृति के लोग हैं। इनके पास दैवी गुण नहीं है। प्रभु विरोधी गुण को देखते हुए इन सभी को म्लेच्छ कहा गया है। जैसे कोयला, जिसको हम जितना भी धो लें, वो कभी भी सफेद नहीं हो सकता, वो काला ही काला रहेगा। उसी तरह ये मनुष्यों को जितने भी प्रभु संग दे दो, उनके पास जितने भी प्रभु गुणों को वर्णन करो, भक्तिवाद दो, ये कभी भी प्रभु भक्त नहीं बन सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्म से ही म्लेच्छ है। यही म्लेच्छ जनों को भगवान मृत्यु दंड देंगे, ऐसा भविष्यत मालिका ग्रंथों में लिखा गया है। यही म्लेच्छ जनों को वो संहार करेंगे। जाने अनजाने में आपके द्वारा कोई भूल हो गया हो, भगवान उसे क्षमा दे सकते हैं, मगर आपके अंदर प्रभु प्रीति, प्रभु को ग्रहण करने वाले क्षमता वो नहीं है। हमेशा आपके अंदर से ही प्रभु विरोधी प्रकाश हो रहा है। मानवत्व लुप्त हो चुका है आपके अंदर से, या वो जो आत्म ज्योति है वो सुप्त हो गया है। आपके अंदर जो आत्म ज्योति है वो मृत बन चुका है। यही सब म्लेच्छ है, कली के नियंत्रण में ही है वो सब। यही सभी को कल की भगवान संहार करेंगे, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं। इसीलिए भविष्यत मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि भगवान किसी के पाप पुण्य पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो जैसा कर्म किया होगा वो वैसा ही फल पाएगा। हाँ, भक्तों को वो उद्धार करेंगे, ऐसा भी एक वाक्य लिखा गया है।
इसलिए भगवान के भक्ति को अभ्यास करें, उनके भक्त बनने की कोशिश करें। लीला तो होगा ही, आज नहीं तो कुछ वर्षों के अंदर भगवान सुनिश्चित ही प्रकाश होंगे। समय बीतता जा रहा है, मगर भविष्यवाणी ग्रंथों के हिसाब से जरूर ही भारत वर्ष पर देहधारी होकर रहें। उनके पास कोई भी पहुंच नहीं सकता, ना ही वो प्रचार प्रसार स्थान पर रहे होंगे। वो कहीं पर आत्मगोपन पर रहे होंगे, अपने शक्ति का वर्धनता पर वो लगे होंगे, और एक दिन वो खुद को प्रकाश करके प्रकट करके इस कड़ी को हता करेंगे, अची में ध्वंस कर देंगे। एक क्षण में सारे विश्व में जो राजनीति कर रहा है प्रकृति स्वरूप होकर, एक क्षण में ही उसको ध्वंस कर देंगी। ऐसे महाक्षमता युक्त होकर वो धरती पर आएंगे, ऐसा भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है। ये कलियुग भगवान से ही सृष्टि हुआ है, चाहे वो देवता हो, राक्षस हो, जो भी हो, स्वयं सृष्टिकर्ता से ही सभी सृष्टि होते हैं, और सृष्टिकर्ता से कौन बड़ा हो सकता है, इसका अंत सुनिश्चित ही है। संत यही बात कह रहे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिएगा। बुधवार को जो वीडियो मेरा आने वाला है वही वीडियो को इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।